आज हम लिमिट का 8th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जहाँ से हम छोड़े थे उसी जगह से स्टार्ट कर देते हैं। इन लिमिट x टेंस टू π/3 tan क्यूब x माइनस 3 tan x बाय cos x प्लस π/6। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा आपका सॉल्व नहीं होगा। डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करके देखिएगा ना आपका फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या कीजिए, अब अगर हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, tan कॉमन ले लीजिए। जैसे आप tan कॉमन यहाँ लीजिए, यहाँ से भी tan, यहाँ से भी tan कॉमन ले लीजिए। यहाँ tan x, अब क्या बचा, यहाँ tan स्क्वायर x बच गया माइनस 3 tan x हो गया। tan तो कॉमन लिख, सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया, ओनली फॉर द 3 रिमेनिंग। अब यहां से cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी cos a इंटू cos b हो गया माइनस 6 होगा माइनस साइन a इंटू साइन b। इतनी बात समझिए। अब इस चीज को चाहें तो tan को क्या लिखें, साइन बाय cos। लिमिट x टेंस टू π/3 यानी tan को क्या लिखेगा, साइन x बाय cos। अब जब इसको लिखिएगा tan को साइन बाय cos यानी cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा, cos स्क्वायर नीचे, फिर cos यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x। क्या दिक्कत है इतनी बात में, समझिए। इसको क्या किए, साइन को हम tan को साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 3 लिख दिए। अब यहां से क्या किया, एलसीएम जब लीजिएगा आप इतना साइन स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x, यही चीज हम क्या किए, डायरेक्ट इसको cos को नीचे ला दिए, अब बाद में एज इट इज इसको लिख दिए। यही चीज उठा करके यहाँ पे ला दिए हम, स्क्वायर होगा यहाँ पे। इतनी बात आप समझिए। अब यहाँ पे जब लिमिट रखिएगा, जब cos π/6, cos π/6 का जो वैल्यू होता है √3/2, इसका साइन cos का cos ही आ जाएगा, cos x माइनस साइन का वही, यानी जब इसका वैल्यू निकालिएगा 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन x हो गया। क्या इतनी बात आप समझिए। अब इसको आप क्या कीजिए, अगर चाहें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बैठे, कैसे बैठाइएगा, यानी 3 हो गया, यानी √3 ले लीजिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एक बार प्लस एक बार फिर माइनस कर दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू π/3 यानी साइन x बाय cos क्यूब हो जाएगा, cos 3x इंटू, अब a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया साइन x माइनस √3 cos x, एकदम माइनस कर दीजिए। फिर एक बार आप क्या कर लीजिए, साइन x माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x। इतनी बात आप समझिए। बाय अब यहां से हाफ हाफ कॉमन, जैसे हाफ यहां से कॉमन लीजिएगा, बाहर हाफ कर लीजिए, हाफ यहां पे लिख दिए हम, हाफ इसको यहां पे हम ला दिए। अब जैसे यहाँ हाफ ले क्या बोलते, √3 cos x यहाँ माइनस साइन x। अब देखिए कुछ कटेगा, माइनस 3x है। अब क्या कीजिए, माइनस एक बाहर कर लीजिए, जैसे ही माइनस बाहर कीजिएगा ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। इससे हम क्या देख पाएंगे, ये वाला आपका इजीली कट जाएगा, माइनस सिर्फ बच गया, माइनस को इधर ला लीजिए, माइनस इधर ला लिए। अब ये 2 ऊपर चलेगा, 2 को बाहर कर लीजिए। अब लिमिट इसका पुट कर दीजिए या 2 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यानी -2 यहां पे लिख दीजिए, लिख दिए हम π/3 यानी साइन x बाय cos 3x इंटू, अब जो बचा हुआ एज इट इज इसको लिख दीजिए। अब लिमिट डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, जैसे ही आप पुट कीजिएगा इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा सर। इतनी बात आप समझिए। अब क्या कीजिए, इसका लिमिट रखिए, जैसे ही रखिएगा ये π/3 यानी π/3 का मतलब होता है यानी 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। x ये जैसे ही रखिएगा यहाँ पे 2 -2 हो गया, √3/2 हो जाएगा।
अब फिर यहां पे जब देखिएगा कॉस यानी 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितना हो गया। अब फिर जब यहाँ cos 60 का वैल्यू देखिएगा 1/2 यानी 2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा। अब यहां आप देखिए इस जगह रखिएगा sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस √3/2 साइन, इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा cos। अब यहां से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर चल जाएगा 8 -8 हो गया √3 इंटू, जैसे यहां से क्या होगा एलसीएम आपका 2 आ जाएगा एलसीएम, जैसे 2√3/2 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 इंटू 8 -24, ये आपका रिजल्ट हो गया। कल का जो बचा हुआ सवाल था इसको हम तुरंत अभी खत्म कर दिए। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या जैसे भी लीजिए, आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे हम। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड और 2 या 3 सवाल देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, किसी का भी किस तरह से एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथमिक हो, वो सारे फंक्शन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी हम। सबसे पहले इसको तेजी में खत्म करते हैं, आज इसका खत्म कर देंगे हम। 2 या 3 सवाल लेकर के जितने भी हो सकेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आप सॉल्व कीजिए। जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है या डीपीपी जो भी आपके पास, उसको सॉल्व कीजिए। या कोई बढ़िया बुक है जेईई मेंस का या एडवांस का, उससे सॉल्व कीजिए। कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, अगर देते फंक्शन एक दे देते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या था ये बता देंगे तुरंत। ये इंटू कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस ये फ्रैक्शनल वाले पार्ट। जिस तरह से जिंट पढ़े थे उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट को भी अभी पढ़ा देंगे आपके पास। बाय √2 ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और दूसरा आपसे कहेंगे एंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। यहां पर वेयर ये जिंट x ये जो दिया हुआ था फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो बताते हैं हम, जो डॉट से डिनोट करते हैं, इसको डिनोटेड करते हैं एक तरह का फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको ट्राई कीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा इजीली। उम्मीद था आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो किस तरह से सॉल्व किए होंगे, आप इजीली इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आप इस सॉल्व कर लिए होंगे, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए यानी फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, ये वाला फ्रैक्शनल हो गया यानी x माइनस जिंट x, ये होता है। इसका जो डोमेन होता है फंक्शन का, ये जो फंक्शन दिया हुआ है यानी फ्रैक्शनल पार्ट का जो हम लोग देखते हैं क्या, इसका जो वैल्यू होगा आपका, यानी डोमेन तो इसका पूरे का पूरे हो जाएगा। यानी डोमेन जो होगा एक रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज जो होगा रेंज 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा। जब भी होगा 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा आपका। 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। एक एग्जांपल से समझते हैं। यानी जब इसका वैल्यू 2.1 लीजिए या 2.5 ले लीजिए या 2.7 में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चलेगा। ये वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू एज इट इज लिख दीजिए 2.5। अब जैसे जिंट 2.5 को लिखिएगा। अब जिंट के बारे में जब पढ़ाए थे उस वक्त बताए थे, जिंट जब भी लेता था आपका या तो लेस देन लेगा या तो इक्वल टू लेगा। यानी अब इसमें क्या होगा, एक जैसे ही लीजिएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2.5 माइनस 2 यानी इसका रिजल्ट क्या होगा 0.5। क्या इस रेंज के बीच में नहीं है क्या, ये फंक्शन का वैल्यू ये होता है। अब इसी तरह से इस पे हम अप्लाई करेंगे। अब ये जो वैल्यू हम बताए, इसी वैल्यू पे क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे
जिससे कि सॉल्यूशन करने में इजीली हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। अब देखते हैं इसमें सवाल पर, यानी जब लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए या राइट हैंड लिमिट लीजिए, लेना तो पड़ेगा आपका। यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं या राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, या राइट हैंड लिमिट की बात, जीरो से प्लस लेंगे जब भी लेंगे हम, यानी जीरो प्लस की बात कर रहे हैं, ये पहले लेते हैं उसके बाद इसको ले लेंगे। यानी जब इस पे लीजिएगा आपका वैल्यू, यानी साइन इनवर्स 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या पता है, x माइनस जिंट ऑफ x, यानी x माइनस माइनस प्लस जिंट x। क्या इतनी बात आप समझ गए? अब इसी तरह से यहां भी लीजिए, cos इनवर्स 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जिंट ऑफ x। क्या समझ गए आप? अब इसी तरह से यहां पर लीजिए, रूट अंडर 2 x माइनस जिंट ऑफ x हो जाएगा। इतनी बात आप समझिए। यहां पर वही कीजिएगा, 1 माइनस एक्स जिंट ऑफ x हो जाएगा। क्या है कि यहां पे आपको हम बता दिए जिंट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x माइनस जिंट ऑफ द x हो जाएगा। अब इतनी बात आप समझिए। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी जैसे ही इस तरह का वैल्यू आ गया, अब इसको हम इजीली अब सॉल्व कर पाइएगा, इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी सॉल्व करें क्या, यानी जब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h लीजिए, वेयर h टेंस टू यहां पे आपका 0 हो जाएगा। इतनी बात समझिए। अब लिमिट क्या कीजिए, अब h टेंस टू 0 हमको करना पड़ेगा। यानी जैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 करना पड़ेगा, अगर ये वाले फंक्शन देखिएगा, अगर 0 रखिएगा, यानी यहां पे जब 0 रख रहे हैं इस फंक्शन के पास, हम ये वैल्यू इधर रख कर लीजिए। यानी एक स्टेप और लिख दीजिए, चाहे तो आप एक स्टेप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। एक स्टेप और लिखने से क्या होगा बेटर आपका, यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जब ले रहे हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस x प्लस जिंट ऑफ x हो गया, बाय ये वाला फंक्शन लिख दीजिए। क्या कि यहां पे सेम है, उसको सेम कर दीजिए। कहिएगा सर इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, नहीं आएगा। क्या है कि जब यहां पे 0 लीजिएगा, 0 लीजिए, इसका वैल्यू 0 0 0, ये 0, यानी साइन इनवर्स हो जाएगा। अगर ये का वैल्यू होता था जब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, यानी जब 0 बाय 0 फॉर्मेट होता था, सब सैंडविच के थ्योरम बताता था, तब इसका वैल्यू आपका 1 होगा। यहां पर वैल्यू आपका 1 कभी नहीं हो पाएगा सर। इतनी बात आप समझ गए। यानी जब इसमें लिमिट पुट कीजिएगा, यानी लिमिट पुट x टेंस टू 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी क्या हो गया, इसका वैल्यू पूरे ओवरऑल रिजल्ट जो आ गया आपका साइन इनवर्स हो गया। इसका जो रिजल्ट आया आपका साइन इनवर्स 1 आ गया, सिर्फ और सिर्फ। इतनी बात समझ के, 1 बचा 1 हो गया। इसका तो नीचे वाला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके पास। क्या इतनी बात में दिक्कत है किसी तरह का? अब एज इट इज इसको लिख दीजिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस जिंट ऑफ x बाय, अब जो बचा हुआ है रूट अंडर 2 x माइनस जिंट ऑफ x। अब इसका तो वैल्यू हम निकाल दिया आपके पास ऑलरेडी, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब यहां पर क्या कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h कर दीजिए। जैसे ही 0 प्लस h कीजिएगा, यहां पर क्या लेंगे, 0 प्लस आपका h लेंगे। अब इस जगह से लिमिट, इसका वैल्यू आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। जैसे ही इसका वैल्यू 0 टेंस टू 0 हो जाएगा। अब यहां पे क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1 माइनस यानी 0 प्लस h, यानी अब जिंट ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, बाय रूट अंडर 2 कॉस x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस h, 0 प्लस h माइनस जिंट ऑफ 0 प्लस h। क्या इतनी बात आप समझ गए? क्या दिक्कत है बताइए? अब उम्मीद तक समझ में आ गया। यानी 0 प्लस 0 में कुछ भी जोड़िए, 0.255 जो भी आएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पर भी 0 में अगर कुछ भी आप जोड़िएगा, एक 0 ही रिजल्ट देगा। यानी हम क्या देख पा रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स 1 माइनस h, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, यानी 0 जोड़ने से बेटर नहीं होगा, फायदा नहीं आपका। अब रूट अंडर
2। अब इसका वैल्यू 0 का है कि इसमें 0, देखिए इसको बताते हैं √0 प्लस एच, यानी 0 में h प्लस हल्का सा जोड़िएगा कुछ भी, यानी 0.1 आया, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 ही है, वो 0 इसका 0 ही आएगा आपका। इतनी बात आप समझ गए। अब क्या कीजिए, इसको कुछ लेट कर लीजिए। अगर लेट कर लेते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एच को थीटा मान लीजिए, थीटा। अब इसको cos को उस साइड ले लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस एच कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस इक्वल टू थीटा हो गया। अब जैसे थीटा हो गया, अब h का वैल्यू क्या बोले थे, h का टेंस टू 0 लिए, h टेंस टू 0, यानी cos क्या हो जाएगा cos 1 कब होता है, यानी cos 1 कब होगा, π/2 पे 1 होता है, π/2 पे, यानी थीटा इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको, थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 0 लीजिएगा तब वैल्यू 1 होता है, यानी थीटा इक्वल टू 0 तब वैल्यू आपका 1 है। साइन पाई का वैल्यू होता है 1, यानी इसमें cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू थीटा हो गया। यहां पर जो बचा हुआ आपका h खाली बचा हुआ है। अब जब h निकालिएगा 1 माइनस कॉस हो जाएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा थीटा बाय √2, यानी h का वैल्यू क्या लिखिएगा, इस साइड इसको ला लीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस ये थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब कल भी इसको कई टाइम्स आपका फार्मूला बताए हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फार्मूला आपको बताए थे। अब इसी फार्मूला को आप क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट कीजिएगा क्या रिजल्ट आएगा आपका, देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो गया, यानी थीटा बाय √, इसका क्या √2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। क्या दिक्कत है। अब रूट से जैसे ही फ्री कीजिएगा फिर इसका रिजल्ट क्या देगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा बाय ये √2 से √2 खत्म, 2 बच गया। अब ये क्या देगा थीटा बाय साइन थीटा बाय 2। अगर चाहें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड दीजिए। अब इसका वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इसका वैल्यू ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। यानी इसका वैल्यू हम निकाले थे, इसका वैल्यू क्या आ गया 1, यानी RHS वाले पोर्शन क्या आ गया, यानी fx जो लिए थे लिमिट h थीटा टेंस टू, यानी x टेंस टू 0 प्लस fx, इसका वैल्यू साइन इनवर्स x आ गया। क्या इतनी बात आप समझ गए। इसी तरह से क्या कीजिएगा, जिस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले उसी तरह से सिमिलरली आप क्या कर लीजिएगा, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिएगा। इसका तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या करते हैं, इस पे हम राइट हैंड लिमिट निकाल के दे देते हैं आपके पास, हम इसका भी रिजल्ट आ जाएगा इजीली। जब राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। क्या निकल गया, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसको पहले मिटाइए, ये वाला पोर्शन जो सेम एज इट इज लिखा जाएगा। कहा है कि ये वाला तो इसका तो यूज हमको करना ही है, ये वाला फ्रैक्शनल वाले पार्ट। अब इसको सिर्फ मिटा दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट तेजी में ले लीजिए। अब क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, इसको मिटाइए। कहा है कि हमको राइट अब लेफ्ट वाला प्रूफ करना है, यानी 0 माइनस वाले। अब इसको पूरे से तेजी से साफ कर देते हैं। यानी इसका जो रिजल्ट आ गया आपका, यानी साइन इनवर्स x आ गया। साइन इनवर्स 1 जब आ गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा π/2 हो जाएगा। यानी हमने क्या निकाला, इसका रिजल्ट निकाला साइन इनवर्स 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया π/2। इतनी बात आप समझिए। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां 0 माइनस लगाएंगे। अब जैसे ही 0 माइनस लगाइएगा, अब आपको क्या करना है, यानी अब लिमिट जो लेना है x टेंस टू 0 माइनस h लेना है हमको। जैसे ही 0 माइनस h लीजिएगा, फिर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा।
फिर से यहाँ क्या करना, 0 माइनस एच माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिक्कत है क्या? यहाँ पे क्या कीजिए, जैसे 0 माइनस एच लीजिएगा आपका बाबू साहब, अब यहाँ पे क्या करेगा आपका, ये 0 माइनस एच हो गया, इसलिए इसको क्या करेगा 1, यानी डायरेक्ट हम लिख देता। अब आप क्या कीजिए, इसको जहां पे x है वहां पे 0 माइनस एच ले लीजिएगा, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते 1 माइनस एच माइनस 1 हो जाएगा। क्या समझिए, कॉस इनवर्स। इसी तरह से हम इसको भी डायरेक्ट लिख दीजिए। आप क्या कीजिएगा, यहाँ 0 माइनस एच लिख लीजिएगा, फिर 0 माइनस एच लिख लीजिएगा, इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। यहां पर भी क्या आएगा, रिजल्ट 1 माइनस एच आ जाएगा बाय, अब यहां पर रखिएगा h इंटू रूट अंडर h 1 माइनस एच आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर 1 से 1 आपका इजीली कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 यानी साइन इनवर्स h हो गया बाय h, ऑलरेडी यहाँ पे h है। अब इधर क्या हो गया, कॉस इनवर्स h बाय ये वाली देखिए रूट अंडर h माइनस, सॉरी 2 बचा हुआ अभी तक, ये 2 आपका कहां जाएगा, 2 तो रहेगा, 2 इंटू इसका वैल्यू 1 माइनस एच। अब लिमिट आप पुट कर दिया h टेंस टू 0, जैसे ही लीजिएगा 0 यानी कॉस इनवर्स 1 0 कब होता था, यानी 0 वैल्यू जो होता है किसी भी कॉस का जो वैल्यू होगा 0 पाई बाय 2 पे आएगा, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू पाई बाय 2। अब जब यहां 0 रखिएगा, ये 0 हो गया, 1 इंटू 1 इनका रूट 2 हो गया, यानी इसका ओवरऑल रिजल्ट हो गया पाई बाय 2 रूट 2। क्या दिक्कत है इतने तक? यानी राइट हैंड लिमिट क्या देखे, पाई बाय 2, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देखे, पाई बाय 2 रूट 2। इतनी बात आप समझ गए। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का एक सवाल और लेते हैं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट का एक सवाल और सॉल्व कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, कंसेप्ट पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपका क्रिएट होगा ही नहीं। अगर इसी तरह से एक सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करते हैं, अब फ्रैक्शनल पार्ट का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी पर बेस्ड एक सवाल लेंगे, उस पर भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपको फाइंड करना। इससे क्या होगा, आपको फ्रैक्शनल वाले पार्ट का एक कंसेप्ट क्लियर देखा। फ्रैक्शनल पार्ट का सिर्फ पहले सवाल लिया है, एक सवाल और लेने के बाद क्या होगा, आप इजीली से इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब इसको मिटाते हैं पहले, यानी फ्रैक्शनल पार्ट का एक सवाल और तेजी से आप लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, अब जो भी फॉर्मूला था आपका, ये सैंडविच थ्योरम से जो फॉर्मूला निकाल दिया, साइन x बाय x का फॉर्मूला इक्वल टू 1, इस पर बेस्ड सवाल हम अब खत्म कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम टेलर्स थ्योरम आएंगे। टेलर्स थ्योरम से ही आपको चाहे log x का एक्सप्लेनेशन बोले, या साइन x या cos x या tan x या साइन इनवर्स x का, सारे का एक्सप्लेनेशन आपको आज हम बता देंगे। उसको क्या कीजिएगा, आप घर में जाकर के 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 जब लीजिएगा आप, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस जिन, यानी फ्रैक्शनल पार्ट। फिर से फ्रैक्शनल, जैसे उधर सॉल्व किए थे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता था, अभी फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब अभी जस्ट अभी पढ़ाए थे आपको हम, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस जिंट ऑफ x, ये फ्रैक्शनल पार्ट का एक कंसेप्ट होता है। इसका जो डोमेन बताए थे, इसका जो यानी डोमेन तो रियल नंबर होता था, डोमेन में आप कुछ भी लीजिए चलेगा, बट इसका रेंज जो होता था 0 से लेकर के 1 नहीं होगा, उससे छोटा होगा, ये वैल्यू होता था, ये रेंज होता था। इसी तरह से यहां भी ले लीजिए, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट बाय, इसमें भी आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड कीजिएगा, तब इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत लिखा, एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन वो पहले काम लिख दिया आपके पास। यानी लिमिट x टेंस टू 0, अब साइन x माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस जिंट ऑफ एक्स इंटू जिंट ऑफ माइनस एक्स। जिन फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट इसको पढ़ा जाता है। जब भी पढ़िएगा आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में पढ़िएगा, ये नहीं जिंट पढ़ना आपका। इससे क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट से हम जिंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस जिंट ऑफ एक्स का यूज करेंगे। यहां पर एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जिन फ्रैक्शनल पार्ट, ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप तेजी से जो सॉल्व कीजिए। यहां जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, जिसको कि हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या बात समझ गए? जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आप टेलर्स थ्योरम के अनुसार होगा आपका, वो सारे के सारे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपका इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस पे आप सॉल्व कर लिए होंगे। अगर सॉल्व कर लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स को एक्स ही लिख दीजिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स को भी लिख दीजिए स्क्वायर ही। अब जैसे ही लीजिएगा ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट, यानी फ्रैक्शनल पार्ट जब लीजिएगा एक्स माइनस जिंट ऑफ एक्स, फिर इसी तरह से यहां भी लीजिएगा मल्टीप्लाई, यानी माइनस एक्स माइनस जिंट ऑफ माइनस एक्स। इतनी बात आप समझिए। यहां पे बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी माइनस एक्स। एक मिनट, सॉरी। अब जिंट ये फ्रैक्शनल वाले पार्ट में क्या लिखिएगा, एक्स माइनस जिंट ऑफ एक्स। इतनी बात समझिए। अब क्या कीजिए, यहां पे फिर वही चीज माइनस एक्स माइनस जिंट ऑफ एक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले दोनों का मल्टीपल आपको बताते हैं। जैसे ये दोनों का मल्टीपल आपको बता देंगे, आपको इजीली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने में इजीली आपसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसको एक बार डिटेल में बताते हैं। फिर लेफ्ट जैसे ही या आप राइट हैंड लिमिट लीजिए या लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, दोनों का वैल्यू आप सॉल्व कर पाइएगा इजी वे में। यानी लिमिट एक्स टेंस टू, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट किसी भी तरह का आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, अगर राइट हैंड लिमिट लीजिएगा तब इस वक्त क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस एच लीजिएगा, तब क्या करेगा आप लिमिट आ जाएगा राइट हैंड लिमिट। यानी x का वैल्यू आप क्या कर लीजिए, x का वैल्यू x टेंस टू 0 प्लस h। अब जहां पे h है, x है, उस ये क्या कीजिए 0 प्लस h कर, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया साइन 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x के जगह क्या लीजिएगा 0 प्लस x, 0 प्लस h ले लीजिए माइनस, अब x के जगह पे 0 प्लस h, 0 प्लस h। अब यहां पे जैसे ही लीजिएगा इधर ले लीजिए, इसको पहले मिटाइए। इससे क्या होगा, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका तो वैल्यू जानते हैं, यानी कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट होता था ना, अगर फ्रैक्शनल पार्ट दिया हो रहता था तब इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस जिंट ऑफ x। ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट का लिखने का तरीका होता है। यहां पे ले लीजिए, ये वाला सॉल्व हो गया। अब इसको लिखिए, ये वाले को, यानी माइनस 0 प्लस h, फिर यानी माइनस 0 प्लस h। ये क्या हो गया आपका जिंट वाला पोर्शन हो गया बाय लिमिट ऑफ, अब यहां पे एज इट इज लिख दीजिए x cos x माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अब जिंट को, ये वाला जो जिंट बचा हुआ है, ये तो जिंट का तो क्लियर हो गया यहाँ जानते, जिंट अब इसमें नहीं बचेगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रैकेट के रूप में रह जाएगा। x का वैल्यू 0 प्लस h ले लीजिएगा, यहाँ पे माइनस फिर 0 प्लस h हो गया इंटू 0 माइनस h, 0 प्लस h। अब यहां पे जो हो गया आपका, यहां पे माइनस लेगा। अब ठीक है,
यानी माइनस 0 प्लस एच। क्या इतनी बात आप समझ गए? अब हम क्या करते हैं, जैसे यहां लीजिएगा 0 माइनस एच, अगर माइनस एच कीजिएगा तब इस वक्त वैल्यूज क्या आएगा आपका, यहां पे जो हो जाएगा 0 माइनस एच लीजिएगा, यानी पूरे ओवरऑल जब सॉल्व कीजिएगा इसको, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच हो जाएगा, 0 का तो कुछ नहीं होगा, यानी वही हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, माइनस एच स्क्वायर। क्या दिक्कत है क्या बताइए? अब जब यहां पे सॉल्व कीजिएगा, यहां पे 0 प्लस एच, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या 0 में अगर 0.1 भी अगर जोड़िएगा, इसका वैल्यू क्या 0 से कुछ बड़ा है, किस 0.001 आएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 जैसे आ गया 0.1, यानी इसका वैल्यू 0, यानी यहां क्या बचेगा आपका, एच सिर्फ बचेगा। क्या दिक्कत है क्या बताइए? किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम आपको है। अब यहां क्या बचेगा, यहां पे माइनस एच हो गया, ये माइनस एच, अब ये क्या होगा, यानी ये माइनस एच हो गया, यानी माइनस एच हो गया, यानी ये माइनस माइनस प्लस 1, यानी माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा। क्या दिक्कत है क्या? क्या कि इसका जो रिजल्ट आएगा -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। यहां पे ऊपर जैसे आया उसी तरह से सिमिलरली नीचे भी आएगा, यानी x के जगह पे h लेना पड़ेगा, सॉरी यहां पे लिया होगा h, जैसे ऊपर लिखे उसी तरह से नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ऊपर लिखे ना उसी तरह से नीचे लिख लीजिए, cos x माइनस एच स्क्वायर माइनस एच बाय h माइनस प्लस 1। यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए या राइट हैंड लिमिट, इतना पोर्शन जो आएगा आपका सेम आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा जैसे 0 माइनस एच कीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन एच दे देगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा आपका, जैसे h टेंस टू 0 माइनस कीजिएगा आप, अब यहाँ पे क्या देगा, जैसे ही लिया 0 माइनस एच, साइन क्या होगा, माइनस को फेंक देता है, माइनस साइन एच दे देगा। क्या इतनी बात समझिए? अब ये वाले जो पोर्शन होगा एज ए टी लिखा, एच स्क्वायर माइनस एच 1 माइनस एच हो गया। क्या इतनी बात आप समझिए? अब ये वाले जो पोर्शन होगा यहां पर भी जो होगा वही क्या, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच जो हो गया यानी माइनस एच हो गया, कॉस एच, क्या कि कॉस क्या करता है, साइन यानी माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वाले एज ए टी लिख दीजिए, माइनस एच स्क्वायर माइनस एच 1 माइनस एच, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाले जो हो गया आपका राइट हैंड लिमिट को दिखा दिया आपके पास हम। क्या इतनी बात आपको दिक्कत है किसी तरह का बताइए? अगर इतनी बात आप समझ गए, अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, अब तो सिंपल सा सवाल आ गया आपका, जैसे लीजिएगा लिमिट एक्स एच टेंस टू 0, यानी राइट हैंड लिमिट इधर ले लेते हैं, यानी साइन एच माइनस एच स्क्वायर, यानी एच देखिए माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर, माइनस इधर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी यहां पे होगा माइनस एच बाय एच कॉस एच माइनस एच स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर माइनस एच हो गया। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? अब आपको उम्मीद तब मेरी पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने सॉल्व किया। एच स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एच स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, अब क्या बच गया आपका बताइए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच माइनस एच बाय एच कॉस एक्स। अगर एच चाहे तो कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन ले लीजिए, यहां से एच कॉमन ले लीजिए, माइनस एच कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लीजिए 1 माइनस कॉस एच हो जाएगा। इतनी बात आप समझिए। अब 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा बताइए? 1 माइनस कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स थीटा बाई 2 होगा, जब भी एंगल का आधा करना पड़ेगा। अब इसका साइन का एक्सप्लेनेशन, साइन का एक्सप्लेनेशन जो हो जाएगा आपका, जब साइन को एक्सप्लेन कीजिएगा आपका, यानी साइन एक्स का जो एक्सप्लेनेशन होता है आपका, यानी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स पे पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल, माइनस एक्स पे पावर 7
बाय 7 का फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलते चल जाएगा आपका। साइन एक्स का वो फैक्टोरियल आपको बता दिए, किस तरह से एक फैक्टर का एक्सप्लेन के रूप में हम लिख पाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन ही पढ़ाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना पड़ गया, इसलिए क्या किया, इसको हम एज इट इज यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास लिख दिए। अब क्या किया, जब फॉर्मूला आ गया, अब यहां से जब लिखिएगा इसका साइन का क्या लिखा जाएगा बताइए आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन का इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से लिखे बताइए। इसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा h माइनस एच क्यूब बाय h का 3 का फैक्टोरियल प्लस h पर पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल प्लस h पर पावर 7 बाय 7 का फैक्टोरियल, यहां पे माइनस हो जाएगा। अब डॉट 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 इसी तरह चलते रहेगा, माइनस h बाय h, ये h हो गया, यहां पे h लिख दिया चीज, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस h। अब इसको क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है आपके पास जब भी होगा आपका। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका h बाय 2 का स्क्वायर नीचे लिख दें, क्या ये स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर हो गया, h बाय 2 यहां भी लिख दीजिए आप, h बाय 2, 2 या 4 हो जाएगा। क्या इतनी बात तो समझ गए। अब देखिए ये h से h कैंसिल हो गया, इजीली हो गया, h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हो गया, यहां से यहां h क्यूब से ये खत्म, ये 2 बच गया, 2 जो नीचे बच गया, यहां 1 बाय 3 का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा। इसका जब फैक्टोरियल कीजिएगा ये वाले पोर्शन का, 1 बाय 3 का फैक्टोरियल, 1 बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू ये वाला ऊपर 2, 1 बाय 3 का फैक्टोरियल जो होगा आपका 1 बाय 3 इंटू 2, यहां से 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया आपका हाफ। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए। अब आप समझ गए किस तरह से इसका फैक्टोरियल किया। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, जैसे ही लीजिएगा आपका माइनस साइन h स्क्वायर माइनस h माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर बाय माइनस h कॉस h माइनस h स्क्वायर माइनस h माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर से आपका h स्क्वायर कैंसिल हो गया। इतनी बात आप समझ गए। अब जब लिमिट लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी माइनस साइन h बाय h, यहां पे माइनस लगा दीजिए। अब यहां पे क्या बचा, माइनस h बचा हुआ है, माइनस h। क्या दिक्कत है क्या बताइए। अब आपको समझ में आ गया किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये h हो गया, ये एक सेकंड पहले इसको लिख देता, तब उसके बाद इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। h टेंड्स टू 0 LT साइन h माइनस h, थोड़ा सा लगेगा लेंथी, बट इसको जब सॉल्व कीजिएगा तब आपको क्या लगेगा, हाँ ठीक ठाक सॉल्व हो चुका है आपका। इससे क्या होगा, कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। यानी माइनस h ले लीजिए, माइनस h लेने के बाद कॉमन है h प्लस कॉस h हो गया। अब क्या कीजिए, जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा आप यहां से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यानी जैसे ही माइनस 1 कॉमन लीजिएगा h टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन लेंगे, यानी साइन h, यानी h से मल्टीप्लाई कर दिए, h से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड दीजिए, h से यहां भी डिवाइड दीजिए। क्या दिक्कत है, ये h हो गया 1 माइनस वो h प्लस कॉस h। क्या दिक्कत है क्या बताइए। h से h, ये माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया आपका। अब इसका वैल्यू जान रहा है, साइन h बाय h का वैल्यू 1। क्या दिक्कत है क्या बताइए। साइन h बाय h का जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, यहां पे 1 प्लस 1 2 हो गया, यहां 1 से h कैंसिल लिए, यानी साइन कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस 1 यानी 2 बाय 2 हो गया। क्या दिक्कत है, इसका रिजल्ट क्या हो गया आपका 1 आ गया। इसको तेजी से लिखिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम तेजी से क्विक रिवीजन आपको करवा देते हैं। इससे क्या होगा, इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा।
देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, इसको एक तरह का एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। ये फ्रैक्शनल वाले पार्ट जो हो गया, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद किए इसको यहीं पे जहां पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को हम सिर्फ यहां पे लिख दिए। उसके बाद इस तरह से आपको सॉल्व करके दे दिए। क्या इतनी बात आप समझ गए किस तरह से सॉल्व किए? उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए, किस तरह से इसका सॉल्व कर करके आपके पास आंसर दे दिए ला करके। अब लिख लिया होंगे। अब क्या करते हैं, इस पे हम इसको आज इसी जगह खत्म करते हैं। अब क्या कीजिए, आप जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, इसको आप निकाल करके उस टेक्स्ट बुक का हर सवाल को टच कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सॉल्व किया हुआ पेपर जो भी होगा आपके पास, उसको सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे आपका हर सवाल का कंसेप्ट, एक्चुअली इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपको। इसमें ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला कहां पे यूज हो रहा है किसी को नहीं पता चल रहा है। इसलिए क्या कर रहा हूं, ट्रिगोमेट्रिकल जो चैप्टर पढ़ेंगे उस टॉपिक को निकालिए, पहले रिवीजन कर लीजिए। 10 या 15 जो भी 1 घंटा या 2 घंटा लगेगा, उसको पहले रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद क्या कीजिए, आप लिमिट चैप्टर को सॉल्व कीजिए, तब इसके बाद सॉल्व इजीली हो जाएगा आपका। इतनी बात समझिए। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड हम आगे चलते हैं। आज क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम किस तरह से किसी भी साइन का एक्सप्लेनेशन या कॉस का एक्सप्लेनेशन या टेन का एक्सप्लेनेशन, सारे का सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखा करके आज इतना ही छोड़ देंगे आपके पास हम। उसके बाद इस पे क्या कीजिएगा, 10 बार या 20 बार जितने टाइम्स हो सकेगा इसको लिख करके याद करने का कोशिश कीजिएगा। अगर याद हो जाए 30% भी हो या बहुत हो गया, इसको इसके बाद क्या करें, इस पे सवाल ले लेंगे। जैसे कि एक सवाल अभी सॉल्व किया, उसी तरह से बहुत सारे सवाल लेकर के इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। यानी लिमिट का भी क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में रहता है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में जो होता है लिमिट आपका, इसमें जो टेलर थ्योरम का यूज करेंगे। लिमिट का एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में आपका, लिमिट का जो होता है आपका, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट्स फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इसमें जो हम क्या पढ़ेंगे, एक थ्योरम होता है टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या कहता है, कोई भी फंक्शन दे देगा, यानी इसमें क्या करते हैं, एक तरह का एक्सप्लेन करते हैं। टेलर्स थ्योरम के अनुसार आपका, टेलर्स थ्योरम टेलर्स थ्योरम क्या कहता है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स हो गया, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब डॉट 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 एन तक ले लीजिए। अब जब x इक्वल टू 0 लीजिएगा, जब x इक्वल टू 0 लीजिएगा, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 लिए, यानी a इक्वल टू क्या दे दिया, a इक्वल टू f0। इसको f डैक्स निकालिए, f डैक्स डिफरेंशिएशन कीजिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, बाद में इसका 2cx 3dx स्क्वायर। अब जब x का वैल्यू 0 लीजिएगा, x का वैल्यू 0 लीजिए, x इक्वल टू 0, तब यहां पे b इक्वल टू क्या देगा, f डबल डैश 0 दे देगा, f डैक्स x। इसी तरह से फिर से अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा इसका, f डैक्स डबल डैक्स x, तब इसका 0, इसका क्या होगा 2c, यानी 2c प्लस में इसका क्या होगा 3 2 6 dx स्क्वायर। अब x का वैल्यू 0 लीजिए, जैसे ही 0 लीजिएगा, यानी जब 0 लिए, यानी c इक्वल टू एफ डबल डैश इक्वल टू सी। क्या इतनी बात आप समझ गए? अब क्या करते हैं, इसी को जब कॉम्बिनेशन कीजिएगा, एक एक्सप्लेन के रूप में आपके पास आ जाएगा। जब इसको कंबाइनिंग कीजिएगा, यानी एफ एक्स जब निकालिएगा, एफ एक्स यानी f0 प्लस एफ डैक्स 0 बाय फैक्टोरियल 2,
फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स ले लीजिए, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स। इसी तरह से एफ डबल डैश 0 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स, इस तरह से डॉट 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 चलते रहता है। क्या दिक्कत है इतना किसी तरह का आपको? यानी ये टेलर्स थ्योरम क्या कह रहा है, एक तरह का एक्सप्लेन करके बता देता है आपका। ये बात समझिए। अब इसी पे 2-4 को फार्मूला आपको लिख कर दे देता है। इससे क्या होगा, इजीली आप उसको क्या कीजिएगा, 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका एक्सप्लेन करने का टेंडेंसी जो होगा वो इंक्रीज, किसी भी फार्मूला को इंक्रीज कर देगा आपको। इससे क्या इजीली आपको एक्सप्लेन कर लीजिएगा आपका। अगर हम बात करते हैं e टू दी पावर x, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म दे दिया तब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसको 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट 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 एन तक लेके चले जाएगा आपके पास। इतनी बात समझ गए। इसी तरह से क्या कीजिए, log 1 प्लस एक्स का जब फैक्टोरियल कीजिएगा, log 1 प्लस एक्स का फैक्टोरियल, अब यहां पे क्या देखेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, प्लस में एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, माइनस एक्स से पावर 4 बाय 4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 एन तक इस तरह से चलते चले जाएगा आपका। इतनी बात समझिए। फिर इसी तरह से साइन एक्स का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, फिर प्लस एक्स से पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स से पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 डॉट 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 एन तक चले जाएगा आपका। इसी तरह से कॉस का भी देखिएगा आपका, जैसे कि हम कॉस में भी यही होगा, कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 और फिर माइनस एक्स पे पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 एन तक इस तरह से चलते हुए कंटिन्यूसली चले जाएगा आपका कॉस में। फैक्टोरियल यहां पर लगेगा। इतनी बात आप समझिए। इसी तरह से कॉस के बाद tan भी कर सकते हैं। ये आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होगा उसमें भी इसका एक तरह का फैक्टोरियल के रूप में दिया होगा, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 टू एक्स से पावर 5 बाय 15। इस तरह से आपको एक्सप्लेन के रूप में लिखा होगा। जो भी आपके पास रेफरेंस में बुक है उसको क्या आगे निकालिए, अब इसको एक एक्सप्लेन के रूप में लिख दीजिए। अब क्या कि हम 2-4 को लिख दिए, इसलिए अब क्या कीजिए, इसी पर जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास होगा, जो भी स्टडी मटेरियल होगा आपके पास, चाहे कोई भी बढ़िया राइटर का बुक होगा, उसको क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। इस पर बेस्ड क्या करेंगे, कल एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जितने भी हो सकेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम इंक्रीज करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। बस आप पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके आप जितना अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इधर उधर मस्ती तो करने का बहुत सारे लाइफ ही बचा हुआ है, इसलिए अभी वक्त है, बस साल भर बचा हुआ आपके पास में। 11th खत्म होने वाला है, इसको यूटिलाइज बढ़िया से कीजिए, जिससे कि आप जेईई मेंस में बैठे तो बढ़िया से आप परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।